होंगे। देखो, भागवत जी में दो महात्म हैं, एक स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म और एक पद्म पुराण अंतर्गत महात्म। हम दोनों की चर्चा करेंगे। अधिकांशतः सबने एक ही महात्म को सुना है, धुंधकारी वाले को, है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य वाले को। हम दूसरे महात्म की भी चर्चा थोड़े से समय में करते हैं। भगवान जब अपनी लीला का संवरण करके इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे, तब भगवान ने अर्जुन के हाथ में अपने पौत्र वज्रनाभ, भगवान के पौत्र हैं वज्रनाभ जी, उनका हाथ दिया अर्जुन के हाथ में और कहा, अर्जुन जितना जल्दी हो सके तो वज्रनाभ को यहां से ले जाओ, हमारी अष्टपटरानियों को भी ले जाओ और ले जाकर के पुनः ब्रज को बसाओ, क्योंकि ये द्वारिका समुद्र में डूबने वाली है। अर्जुन रोते विलखते हुए गोविंद को प्रणाम करके चले वज्रनाभ को लेकर के, और जब वृंदावन पहुंचे, ब्रज पहुंचे, तो अर्जुन ने भी हस्तिनापुर पहुंचते ही परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाया पांडवों ने। और जब पांडवों को बोध हो गया कि भगवान भी चले गए, तो पीछे पीछे पांडव भी भगवान के चले गए। तो परीक्षित के हाथ में वज्रनाभ का हाथ अर्जुन ने दे दिया, भगवान ने अर्जुन के हाथ में दिया और अर्जुन ने वज्रनाभ का हाथ परीक्षित के हाथ में दिया। पुनः इन्हें ले जाकर के पुनः ब्रज का निर्माण करो। तो जब परीक्षित जी लेकर के ब्रज में पहुंचे वज्रनाभ को लेकर के पहुंचे, तो क्या देखा कि सारे ब्रज में कहीं भी रस का दर्शन नहीं हो रहा, उजड़ा उजड़ा सा ब्रज दिखाई दे रहा, ब्रज व्यवस्थित नहीं दिख रहा। पर देखा कि कुछ दूर पर एक कुटिया बनी है, उस कुटिया में कोई संत बैठे। परीक्षित ने कहा वहीं चलना चाहिए। जब समीप पहुंचे तो देखा कि सांडिल्य मुनि बैठे हैं। कौन? सांडिल्य मुनि, जो ब्रजवासियों के पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि को जब देखा तो जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान, ब्रज का स्वरूप विकृत क्यों है? हमें ब्रज के स्वरूप का वास्तविक दर्शन नहीं हो रहा। सांडिल्य मुनि ने कहा है कि ब्रज का स्वरूप तो वैसा ही है जैसा कृष्ण छोड़कर गए थे, पर आपकी दृष्टि में दोष है, अभी आपको ब्रज का स्वरूप दर्शन नहीं हो रहा। तो बोले भगवान, हमें ब्रज के स्वरूप का दर्शन कैसे हो? तो बोले भागवत के सुनने से ब्रज के स्वरूप का दर्शन होगा। बोले भागवत कहेगा कौन? सांडिल्य मुनि ने कहा गोवर्धन पर्वत पर जाओ, वहां उद्धव जी गिरिराज जी के जड़ वृक्ष के रूप में बैठे, गिरिराज जी की तलहटी में वृक्ष बन करके उद्धव बैठे, जाकर के उद्धव जी से कथा सुनो। जब वज्रनाभ जी, परीक्षित जी, अष्टपटरानियां गोवर्धन की ओर चले, तो क्या देखा? अष्टपटरानियों ने एक कौतूहल देखा कि यमुना, जो भगवान की ही पत्नी है, वो बढ़िया 16 श्रृंगार करके प्रमुदित मन से प्रसन्न चित्त नाच गा रही है। पुनः पुलिनमागत्य कृष्ण दर्शन लालसा। जो यमुना है वह कृष्ण स्वरूप ही है। कृष्ण कृष्णा ही ना विभु। अष्टपट रानियों ने यमुना से पूछा, अरे कालिंदी, यमुना का एक नाम कालिंदी भी है, अरे कालिंदी, क्या तुम्हें गोविंद के विरह का वियोग नहीं व्याप्त हो रहा? अरे गोविंद हम सबको छोड़कर चले गए, क्या तुम्हें उसका विरह व्याप्त नहीं हो रहा? तो यमुना ने कहा, अरे बहनों,
तुम बावरी हो गई हो क्या? अरे जिस स्त्री को अपने पति का नित्य संयोग मिले वो क्यों विरह वेदना व्यक्त करेगी, वह क्यों दुखी होगी? अष्टपट रानियों ने कहा, क्या तुम्हें कृष्ण का दर्शन होता है? क्या तुम्हें कृष्ण का संयोग प्राप्त होता है? यमुना ने कहा, हां, निरंतर मुझे कृष्ण का संयोग, निरंतर मुझे कृष्ण का दर्शन होता है। हमें क्यों नहीं हो रहा? यमुना ने कहा, भगवान का तो वाक्य है कि एक पग भी भगवान ब्रज को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं गए। पादमेकम न गच्छति। हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोले दृष्टि में दोष है। तो ये दोष कैसे जाएगा? बोले भागवत की कथा सुनो। अष्टपटरानियों के अंदर भी जिज्ञासा जाग गई। सांडिल्य मुनि ने तो वज्रनाभ के अंतःकरण में भी जिज्ञासा जगा दी। अब सब गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और गिरिराज जी की तलहटी में लगे उद्धव जी को बुलाने। उद्धव जड़ वृक्ष हो गए हैं। अब उद्धव जी को कोई आवाज दे थोड़ी आएंगे। उद्धव तो भगवान के बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, तो उद्धव कैसे आए? हजारों मृदंग एक साथ बजने लगे और सुंदर वज्रनाभ जी ने, अष्टपटरानियों ने और सभी भक्तों ने मिलकर संकीर्तन किया। अरे वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गाइए। गिरधारी, यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी। जब ऐसा संकीर्तन किया तो उद्धव जी आंखों में आंसू भर करके दौड़ते हुए आ गए और आकर के वज्रनाभ को हृदय से लगा लिया। भैया कहो क्या चाहते हो? वज्रनाभ जी ने चरणों में प्रणाम किया उद्धव के, कहे मुझे भागवत सुनाइए। सप्ताह कथा नहीं हुई। भागवत में वर्णन आता है कि माह कथा हुई। 1 माह तक उद्धव ने अष्टपटरानियों को, वज्रनाभ जी को 1 माह तक कथा सुनाई। सप्ताह कथा की विधि तो अब आगे सुनेंगे आप। 1 मास पर्यंत तक कथा चली और जिसके कारण वज्रनाभ जी को ब्रज का सांगोपांग दर्शन हुआ। संपूर्ण ब्रज वसुंधरा का दिव्य रस का दर्शन किया और वज्रनाभ जी धन्य हो गए, राज्य करने लगे। तो एक तो ये महात्मा है और दूसरा महात्मा अब विस्तार से सुनते हैं। भागवत का पहला श्लोक महात्मा का, आप सब मेरे साथ बोले कि सच्चिदानंद रूप
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर भावार्थ है। सत, चित और आनंद, ये सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? देखो, सत्य है केवल संसार में परमात्मा, बाकी सब असत्य है। शंकराचार्य जी अपनी सूक्ति में कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्य क्या है? केवल परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब संसार में असत्य है। घर मकान सब असत्य है। अरे कहां तक कहीं ये शरीर भी असत्य है, ये भी नष्ट हो जाएगा एक काल में। पर भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो बंधुओं, सत्य क्या है? परमात्मा, पर बोध नहीं है। देखो, बोध कब तक नहीं होता? जब तक इस संसार से हम चले ना जाएं। हमने तो इस संसार को ही सतमान रखा है। एक बालक रोता है, जब जन्म लेता है बालक तो रुदन करता है, तो क्या रोता है? कहां कहां कहां, यही तो रोता है, मैं कहां आ गया। तो उस बालक को क्या बताया जाता है कि धरा धाम सत्य है। धरा माने धरती, धाम माने घर, यही तुम्हारे लिए सत्य है। फिर वही बालक जब बड़ा हुआ, विवाह योग्य हो गया, तब उस बालक ने पूछा, अब तो बताओ कि सत्य क्या है। तब उस बालक को बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। अर्थ माने धन कमाओ और विवाह कर दिया है, संतान को उत्पन्न करो, संतति बढ़ाओ। तो उस सत्य की खोज में चल दिया, धन कमाने लगा, परिवार की वृद्धि करने लगा। अर्थ काम सत्य है। पर बंधुओं, इस सत्य के पीछे भागते भागते जब अंतिम समय आ गया और इस शरीर से प्राण वायु निकल गई, 4 लोग कंधे पर लेकर चलने लगे, तब पीछे पीछे सब चिल्ला रहे हैं क्या? कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पहले किसी ने नहीं कहा कि राम नाम सत्य है, पहले सबने कहा धरा धाम सत्य है, अर्थ काम सत्य है। जब इस संसार में नहीं रहा तब कहा राम नाम सत्य है। अच्छा, कभी किसी को यह कहते नहीं सुना आपने कि लाल लाल नोट सत्य हैं, हरे हरे नोट सत्य हैं? सुना क्या? जब भी सुना होगा तो राम नाम सत्य कहते ही सुना होगा। इसका तात्पर्य क्या है बंधुओं? इसका तात्पर्य है भगवान का नाम ही संसार में सत्य है, भगवान की लीला ही सत्य है और भगवान का रूप ही सत्य है। अच्छा, अब इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? राकेश भैया, आपको एक दिन का पुराना अखबार दिया जाए, जिस अखबार को आप कल पढ़ चुके हैं, और उस अखबार को हम आज दे कि आज फिर पढ़ो, आप तो पढ़ोगे? फेंक दोगे? पर विचार करो कि सतयुग काल से चली आ रही भागवत की कथा कितनी श्रद्धा के साथ आप बैठ करके सुन रहे हो, कितनी बार सुन चुके हो टीवी में सामने, पर फिर भी सुन रहे हो। यही तो भगवान के सत्य होने का प्रमाण है। तो भगवान ही सत्य है। और दूसरा शब्द बना क्या? चित। सच्चिदानंद रूपाय। तो पहले तो भगवान सत्य स्वरूप है और दूसरे चित। चित कहते हैं प्रकाश को, या ये कह लें कि ज्ञान को। अरे भाई,
बिना ज्ञान के हम किसी वस्तु का बोध नहीं प्राप्त कर सकते। तो वह परमात्मा सत्स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप भी है, चित्त स्वरूप भी है। और तीसरा शब्द आया आनंद। अच्छा, आनंद कहां है? राकेश भैया बढ़िया भोज भंडारे की व्यवस्था किए हैं, बाहर से कैटर्स आए हैं, बढ़िया चकाचक रबड़ी रसगुल्ला बन रहा है। क्या उसमें आनंद है? उसमें तो आनंद है ही, मान लो क्षणिक आनंद है, पर वास्तविक आनंद कहां है? अरे वास्तविक आनंद तो भगवान के चरणों में है। जिस दिन इस कथा में बैठे बैठे भगवान के विरह में आपकी आंखों से अविरल अश्रुधार बहने लगे, जिस दिन बैठे बैठे भगवान के मधुर मधुर संकीर्तन में आपका हृदय कमल नाचने लगे, तब समझ लेना कि आज जीवन में आनंद आ गया। आनंद बाहर नहीं होता, आनंद कहां होता है? अंदर होता है। और एक बात और भैया, हर शब्द का विपरीत बना है, शुद्ध का अशुद्ध, सत्य का झूठ, पर आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, कोई विलोम शब्द नहीं है। हो तो बताओ, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो, अपने राम तो कम पढ़े लिखे। आनंद का कोई विपरीत अर्थ है ही नहीं, कोई विपरीत शब्द ही नहीं है। आनंद तो बाहर का विषय नहीं है, आनंद तो अंतःकरण का विषय है। और वह आनंद कहां है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक प्रवासी। आनंद कहाँ है? भगवान के सत्संग में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में, और भगवान के सन्मुख बैठ करके भगवान के दर्शन में। उस समय जो हृदय को अनुभूति हो वही वास्तविक आनंद है। और देखो, चौथे दिन हम सब लोग गाएंगे, क्या गाएंगे? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये तो नहीं गाते कि नंद के घर पूत भयो या नंद के घर पुत्र का जन्म हुआ। क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वास्तविक आनंद कहां है? भगवान में। तो वह भगवान सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। और किस लिए है? कहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय के जो हेतु हैं। तो ये भगवान करते क्या हैं? जो सच्चित आनंद से समलंकृत है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वह परमात्मा तीन प्रकार के तापों को विनष्ट करने में सहज सामर्थ्य रखते हैं। तो ये तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य
काहू नहीं व्यापा राम